हेलो एवरीवन गाइस, नीट 2024 के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। अब जो काउंसलिंग है ये कितने प्रकार की है, कैसे आपको नीट 2024 में अंडर ग्रेजुएट कोर्स एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और आयुष जैसे कोर्सेज में सीटें मिलेंगी। अब काउंसलिंग आप कैसे करवाएं, काउंसलिंग कितने टाइप से होती है, काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कब से कब करना है, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। आइए गाइस समझते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में काउंसलिंग कितने प्रकार से होती है। अब अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया की, जहां आपको अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में मेडिकल की सीटें मिलेंगी, तो इन कॉलेजेस में जितनी भी सीटें हैं वो दो तरीके से फिल होती हैं। पहला है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और दूसरा है स्टेट कोटा काउंसलिंग। अब ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग क्या होती है, AIQ, और स्टेट कोटा काउंसलिंग क्या होती है, ये डिस्कस करते हैं। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में जितनी भी सीटें हैं, मैं स्पेशली बात कर रहा हूं एमबीबीएस के लिए, तो एमबीबीएस की जितनी भी सीटें हैं ऑल ओवर इंडिया, जहां 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 8 है। इनमें जितनी भी मेडिकल की सीटें हैं स्पेशली एमबीबीएस की, उनमें से 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती हैं और 85% सीट्स स्टेट कोटा के थ्रू फिल होती हैं। कि मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग जब होगी तो जितनी भी सीटें हैं उनकी 15% सीट्स पे आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। समझ पा रहे हो, अकॉर्डिंग टू रैंकिंग। और 85% सीट्स में स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा, जो बची हुई 85 रह गई। अब इस बात को समझो, क्या है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पूरे इंडिया के अंदर, जिसमें इंक्लूड है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, इनके अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनमें जितनी भी मेडिकल की सीटें हैं वहां 15% सीट्स पर किसी भी स्टेट का स्टूडेंट या कैंडिडेट कह सकते हैं सीट रिजर्व करवा सकता है, यानी कि एडमिशन ले सकता है। कितनी सीटों पे, 15% सीटों पे, वो भी केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू नेशनल मेडिकल कमीशन NMC 706 कॉलेजेस हैं जो एमबीबीएस में एडमिशन देते हैं या जिनके अंडर एमबीबीएस कोर्स होता है, ठीक है। इनमें कुल मिलाकर 1,09,170 एमबीबीएस सीट्स हैं। में भी कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि नए कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, कुछ कॉलेजेस में नई सीटें ऐड हो रही है, ठीक है। इनमें से अप्रोक्सीमेट मैं कहूंगा, मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 60,000 सीटें गवर्नमेंट है, 50-55 के आसपास मैं कह सकता हूं कि भाई प्राइवेट सीटें हैं जहां एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है। तो ओवरऑल 60 किलो गवर्नमेंट सीटें हैं एमबीबीएस की ऑल ओवर इंडिया, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इन सीट्स में से 15%, 15×6=90 में बात करूं तो 9,000 सीटें
ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी, जिसकी काउंसलिंग 14 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। मेडिकल काउंसिल कमिटी इंडिया की ये वो कमिटी है जो काउंसलिंग प्रोसेस करवाती है। उन्होंने अभी नोटिस निकाला कि ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए काउंसलिंग 14 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, जो कि हम आगे फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर करीबन 4 राउंड है। मैं आपको बताऊंगा जो भी एमसीसी का नोटिस आ रखा है उसके अकॉर्डिंग कि क्या क्या स्टेप्स हैं, किस डेट को आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कब आपको फर्दर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। ठीक है, अभी ये बात समझ लीजिए कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर कैसे एमबीबीएस सीट मिलती है। देखो 9000 सीटें मैंने मान लिया अप्रोक्सीमेट है जहां आपको एमबीबीएस की सीट मिलेंगी। ठीक है, तो 9000 सीटें क्या होगा, पूरे इंडिया को अगर हम एक स्टेट मान ले, मान लो कि ये पूरा एक ही देश है, बस सारे बच्चे एक इंडिया के हैं। अब जिसकी रैंकिंग सबसे पहले है उन 9000 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, यानी कि 9000 सीटों पे किसी भी स्टेट का स्टूडेंट किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकता है। यह मतलब है ऑल इंडिया कोटा का कि आपके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, आपकी रैंक बढ़िया है, ठीक है, तो आप वहां जो आपको अच्छा कॉलेज लगे ऑल ओवर द इंडिया आप वो कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, चाहे मैं कह दूं पंजाब का कॉलेज है, कोई भी हरियाणा का स्टूडेंट यहां एडमिशन लेना चाहता है तो केवल ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ले सकता है। राजस्थान का कोई स्टूडेंट है, वो महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहता है तो वाया दिस ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू ही आप एडमिशन ले सकते हो। यानी कि अगर आप एक स्टेट इस स्टेट के हैं और किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो केवल आप ऑल इंडिया कोटा सीट्स के थ्रू ही ले सकते हैं। क्लियर है? आप राजस्थान के हैं, आप हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग आपको करवानी होगी। आप राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी और स्टेट के हैं, तो आप केवल ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही काउंसलिंग करवा सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। किसी दूसरे स्टेट में आपका एडमिशन स्टेट कोटा के थ्रू हो ही नहीं सकता। केवल ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग इसीलिए है कि अगर किसी दूसरे स्टेट में अच्छा कॉलेज है और आप वहां आपकी कंडीशन या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप वहां एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, तो आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करवानी चाहिए। ठीक है, आप पूरे इंडिया में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं वाया दिस काउंसलिंग। सीटें हैं केवल 15% टोटल सीटों की। ठीक है, इसको एक छोटे से स्केल पे ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो हरियाणा में जितनी भी सीटें हैं, लेट्स अज्यूम दैट मैंने माना 1000 सीटें हैं एमबीबीएस की हरियाणा। ठीक है, तो इनका जो 15% है कितना हो गया देख लो, 15% 150 सीट, 150 सीटें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होंगी। ठीक है, यही है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, जो कि 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन फिल हो जाएगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब स्टेट कोटा काउंसलिंग क्या है? पहली बात, स्टेट कोटा काउंसलिंग 85% सीट्स जो बच गई उनके लिए है। यह क्या कहती है, यहां जिस स्टेट का स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वही एडमिशन ले सकता है, किसी दूसरे स्टेट का एडमिशन इस काउंसलिंग के थ्रू नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हरियाणा का कोई स्टूडेंट राजस्थान में एडमिशन लेना चाहता है तो वो स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू नहीं ले सकता। केवल हरियाणा का स्टूडेंट जिसका डोमिसाइल हरियाणा का है वो हरियाणा में ही एडमिशन ले सकता है, किसी दूसरे स्टेट में नहीं। राजस्थान का राजस्थान में ही एडमिशन ले सकता है, किसी और जगह। ये मतलब है स्टेट कोटा काउंसलिंग। ठीक है,
आप जहां के हैं, जहां आपका जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है, आपका केवल उसी स्टेट में एडमिशन होगा अगर आप स्टेट कोटा काउंसलिंग करवाते हैं। अब मैं बात करूं हरियाणा के लिए, तो करीबन करीबन अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाऊं तो 850 सीटें स्टेट कोटा काउंसलिंग से फिल होंगी। ठीक है, अब यहां पे कंसिडरेशन क्या, मान लो 150 में से 100 सीटें ऑल इंडिया के थ्रू फिल हुई, क्योंकि पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग होती है। ठीक है, कितनी बच गई टोटल, 1000 सीटें हो तो 900 बच गई, तो ये 900 अब स्टेट कोटा के थ्रू ही फिल होंगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारी काउंसलिंग का या काउंसलिंग का जो जो प्रोसीजर है, ये 2 स्टेप्स में होती है, एक ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और एक स्टेट कोटा काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 15% सीट्स के लिए, स्टेट काउंसलिंग 85% सीट्स के लिए। तो ये था वोल मेकअप कि काउंसलिंग जो 2 स्टेप्स में होती है, इनका एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है, होप सब आप समझ गए होंगे कि काउंसलिंग कैसे होती है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का जो भी शेड्यूल आया हुआ है, एमसीसी ने जो भी अभी नोटिस जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग कब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्या क्या स्टेप्स आपको करवाने हैं, किस डेट को करवाने हैं, अकॉर्डिंग टू एमसीसी नोटिस। ठीक है,